एक ऐसी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जिसने देश को प्रधानमंत्री दिए। एक समय ऐसा आया कि पार्टी डूबने लगी थी, यानी कि उसका सूर्य डूबने लगा था, लेकिन जयंत चौधरी घर से निकले और निकलने के बाद आज उस पार्टी के पास 9 विधायक हैं और तमाम चेयरमैन हैं। और अब 2024 में जयंत चौधरी घर पे नहीं बैठे, अब निकल चले हैं गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले अपने लोगों से बात करने। जयंत जी 2024 के लिए आप निकल गए हैं, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? अगर बात करें लोगों की, वो तो देखने को मिल रहा है काफी अच्छा मिल रहा है। देखिए, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं और चाहे सरकार में हम रहे हों या विपक्ष में रहे हों, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत भी की है। वे वहीं रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। तो ये एक प्रयास है उन कार्यकर्ताओं के बीच जाने का, गाँव के लोगों से सीधा संवाद करने का। जब चुनाव होता है तो बड़े मंच सजाए जाते हैं, इस तरह का वाद संवाद नहीं हो पाता। और ये जुड़ाव बहुत पुराने हैं, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं इनके हाथ को पकड़ के आगे बढ़ूँ। जैन जी, आपने अपने घर में हर तरह का सीन देखा है कि आप की जो पार्टी है वो लगातार ग्रोथ कर रही थी। एक समय आया कि आप भी जीत कर पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे, फिर उसके बाद निराशाएं हाथ लगने लगी। तो उस निराशा में और आज के दौर में तो अब कितना ज़्यादा सफल मान रहे हैं आप अपने आप को? हालांकि अभी और आगे जो लड़ाई है वो अभी सामने है आपकी। जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। पिछले चुनाव में नतीजे हमारे अच्छे आए, लेकिन और बहुत बहुत बेहतर हो सकते थे। हम चाहते थे हमारी सरकार बनती और फिर जन कल्याणकारी नीतियों पे हम अमल करते और उनको लागू कर पाते। हम अपने मैनिफेस्टो को लागू करते, लेकिन वो मौका हमें नहीं मिला है। जनता ने ज़रूर ताकत दी है। हमारे अब जनप्रतिनिधि हैं, लखनऊ अभी भी हमारे विधायकगण हैं और एक एक मंच मिल गया हमें अपनी जनता के उम्मीदों पे काम करने का। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, जब हार होती है, जब कमजोरी होती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितना मैं पहले चुनाव में जीत कर लोकसभा में बैठकर 5 साल लोगों के बीच काम करके इतना ही सीखा, उतना चुनाव हारने के बाद और लगातार मैदान में रह के मैं सीखा हूँ। जैन जी, जिस तरीके से जो पहलवान थे उनका जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस ने उन्हें वहाँ से हटा दिया है, क्योंकि आप भी वहाँ पहुँचे और आपने भी समर्थन दिया और अब वो धरना एक तरह से समाप्त है। तो किस तरीके से आगे रूपरेखा रहेगी? उस धरने को दोबारा शुरू करेंगे या उनकी लड़ाई में किस तरह आप साथ देंगे? देखिए, बात यही नहीं है कि धरना ही समाप्त है। ये भी है कि उन्हीं के खिलाफ धाराएं लगा दी, उन्हीं को पूरी जलालत सहन करनी पड़ी। वे हमारी चैंपियंस हैं। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ट्वीट किया था और ये कहा था कि रक्षाबंधन के दिन साक्षी ने रियो ओलंपिक्स में मेडल जीतकर हम सब के लिए हम सबका जो है सर उठा दिया है। आज वो देश की बेटी नहीं है क्या? विनेश को मोदी जी ने कहा था कि तुम तो मेरे परिवार की हो। आज क्या वो उनके परिवार की नहीं है? कोई साधारण महिला भी होती, अगर आरोप लगाती तो उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इतने जाने माने चेहरे जिन पे जनता विश्वास करती है वे आरोप लगा रही हैं, तब भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये लोग इस चीज़ को दिल पे ले रहे हैं। गांव देहात में जितने गांव में मैं गया हूँ, लोग स्वतः आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं बहुत गलत हो रहा है और खामियाजा तो सरकार को भुगतना पड़ेगा राजनीतिक, अगर जल्द सरकार कार्रवाई नहीं करती तो। जैन जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर माहौल गर्म हो गया है और सम्राट मिहिर भोज को लेकर मामला गर्म हुआ है। उसको लेकर अब क्या कहेंगे? क्योंकि दो जातियों में एक आपसी, हमेशा कहीं भी आपसी तालमेल सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ मामला गड़बड़ा गया है और आपने भी एक ट्वीट भी किया। मामला गड़बड़ाना नहीं चाहिए। इतिहास के ये नज़रिए होते हैं और इसमें कोई भी आक्रामक शैली ना रखे, एक दूसरे के प्रति कोई कटुता ना पाले। हम सब एक हैं। गांव देहात और किसान कौमों में आपस में तालमेल होना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कंट्रोवर्सी खड़ी किसने की? खुद योगी बाबा इस बात को खड़ा कर गए। इससे पहले कहाँ तनाव था? खुद योगी बाबा जी ने ये मुद्दा पैदा किया, शुरू किया है और अब चीज़ें यहाँ तक हो गई हैं। कल सहारनपुर में एक यात्रा निकली, बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल के आए। तो ये संज्ञान सब लोग लें। किसी भी जाति को अगर आप ठेस पहुंचाएंगे, उस जाति के लोग, उस परिवार, उस समाज के लोग अगर ये महसूस करेंगे कि हमारी अवहेलना हो रही है या हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर लोग सड़क पे आते हैं। जैन जी, ये मामला दब गया था 2022 का जो इलेक्शन था, उसमें काफ़ी देखने को मिला कि ये शुरुआत इसकी दादरी से हुई। क्योंकि और आपने पट्टिका पे अगर सरकार नाम लिखवा रही है और फिर मिटा रही है, तो लोगों को आप अपमानित कर रहे हो ना। आपने लिखवाया क्यों और हटाया क्यों? ये साजिश तो इन्होंने रची है। तो जैन चौधरी क्या अपील करेंगे उस क्षेत्र के लोगों से? अपील की बात।
देखिए, हमने तो चुनाव में कहा था कि अगर हमारी कोई मौका मिलेगा तो हम संस्थाएँ जो बनाएँगे उनमें मिहिर बोस जी का पूरा सम्मान रखा जाएगा, उन्हीं के नाम से हम संस्थाओं को क्रिएट करेंगे। अब मैं अपील करता हूँ कि लोग ठीक है, जो गुर्जर समाज का भी मानना है और जो इतिहास के जानकार हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि वो गुर्जर समाज के ही थे। मेन स्ट्रीम में जो विचार वो ज़्यादा उनके पक्ष का है, लेकिन मैं कोई इस विवाद में कोई मैं स्टैंड नहीं ले रहा किसी एक के पक्ष में। मैं इतना ही कह रहा हूँ, शालीनता से, प्यार से, भाईचारे के साथ अपनी बात कही जा सकती है। तो जयंत चौधरी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक दल के, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में निकले हुए हैं अपनी पार्टी को एक बार फिर मजबूत करने के उद्देश्य से। 2024 के चुनाव को लेकर जयंत चौधरी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में इस बार। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।